अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो हाज़िर हूँ एमी इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस करेंगे। तो देखें, इंग्लिश जो है हमारी ग्रामर है जो, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंग्लिश ग्रामर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने एक्सरसाइज 8 से लेके 12 कराना है। एक बार आप अगर कंपाउंड सेंटेंसेस को समझ लेंगे तो ये एक्सरसाइजेस आप खुद ही 5 से 10 मिनट के अंदर सिंपली कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक्सरसाइजेस भी आपको सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपका इसके पास सॉल्व आ जाए। और अगर आप ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं तो आप इसको जो है कंपेयर कर सकें अपने जो है वो वर्क के साथ। तो सबसे पहले जो है मैं पढ़ लेता हूँ। और ग्रुप्स का जो है बच्चे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो मैं ग्रुप्स का बता दूं आपको कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। ग्रुप की फ़ीस 1000 है जो कि पूरे साल में आपको एक बार पे करनी है, जिसमें नोट्स और तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और नोट्स तमाम सब्जेक्ट के होंगे और तमाम यूनिट्स और तमाम एक्सरसाइजेस, न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। तो आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, या अलग से नोट्स चाहिए हो तो भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। उसकी हमने फ़ीस 100 रुपीज़ रखी है पर नोट। तो चलें आज सबसे पहले सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस में लिखा क्या है ये पढ़ते हैं। अ सिंपल सेंटेंस यूजुअली हैज़ अ सिंगल वर्ब। इट हैज़ अ सेंटेंस, अ सब्जेक्ट, अ वर्ब एंड अ कंप्लीटेड थॉट। अच्छा देखें, सबसे पहले तो सिंपल सेंटेंस समझ लीजिए, क्योंकि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन कंपाउंड सेंटेंस जो है वो जो है सिंपल सेंटेंसेस से मिलकर ही बनता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक दिया हुआ लिखकर, आपको जो है राइट में चलता हुआ नजर, लेफ्ट में चलता हुआ नजर आ रहा होगा, जमील प्लेस टेनिस एवरी डे। तो जमील जो है वो खेलता है टेनिस हर दिन। अच्छा, एवरी डे नहीं, सैटरडे। जमील प्ले टेनिस एवरी सैटरडे। तो जमील जो है वो हर सैटरडे को टेनिस खेलता है। अब यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ना, जमील प्लेस, अब ये बिल्कुल सिंपल बात लिखी हुई है। इसमें कोई दो सेंटेंस नहीं है, सिर्फ एक ही सेंटेंस है कि जमील खेलता है। सिंपल बात है ना, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें कि आपको समझने में मुश्किल हो कि हाँ भाई बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है। अब कंपाउंड सेंटेंस जो है ना, उसके अंदर इसी तरह के 2-3 सेंटेंस हो सकते हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि 2 सेंटेंस हो। कंपाउंड सेंटेंस में 3-4 सेंटेंस जितने बंदा लिख सकता है वो लिख सकता है बनाकर। तो ये बात याद रखिए कि कंपाउंड सेंटेंस सिंपल सेंटेंस से मिलकर ही बनते हैं। बस बीच में जो है एक कंजंक्शन लगाई जाती है, ठीक है। अब कंजंक्शन के जो है वो कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आपको नीचे दिया हुए हैं। अब कंपाउंड सेंटेंस की देख लेते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस रिफर्स टू अ सेंटेंस मेड अप ऑफ 2 independent clauses और complete sentence connect to one another with a linking word। तो linking word वो जो conjunction word आपने पढ़े थे, for, and और not, not नहीं, nor, बट, और, येट, सो, बिकॉज, एस, इस तरह के बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कंजंक्शन के वर्ड। तो यहाँ पर देखें आपके पास एक कंपाउंड सेंटेंस है। एग्जाम्पल नंबर 2 में सेम बात लिखी हुई है, एक सेंटेंस ऊपर वाला ही है सिंपल, और उसके साथ एक और सेंटेंस भी लिखा हुआ है जिससे कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस को आप ये भी कह सकते हैं कि 2-3 सिंपल सेंटेंस बना मिला के लिख देना, ये कंपाउंड सेंटेंस होता है आपके पास। अगर आपके साथ आपसे कोई पूछे कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, आप ये बोल दीजिएगा कि भाई हमारे पास जितने भी सिंपल सेंटेंस हैं, ठीक है, तो जितने भी हमारे पास जो है वो सिंपल सेंटेंस हैं उसके अंदर जो है, अगर हम जितने भी हमारे पास जो है वो सिंपल सेंटेंस है, अगर उसको हम मिला के लिख दें और बीच में कंजंक्शन लगा दें तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। मैंने मार्कर जो है तब्दील कर लिया, वो चल नहीं रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैं जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं +C, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा सिंपल सेंटेंस। तो एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा सिंपल सेंटेंस और बीच में कंजंक्शन का वर्ड, तो ये आपके पास मिलके क्या बना लेते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये एक छोटा सा ना फॉर्मूला टाइप इसको बना दिया है, ठीक है, कि एक सिंपल सेंटेंस, बीच में कंजंक्शन, दूसरा सिंपल सेंटेंस। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास 3 सिंपल सेंटेंस है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि प्लस फिर कंजंक्शन का बट फिर सिंपल सेंटेंस, ऐसे भी कर सकते हैं अगर 3 सेंटेंस लिख रहे हैं। तो ज़्यादातर 3 सेंटेंस तक ही आपको मिलेंगे, 4-5 सेंटेंसेस नहीं होंगे एक कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहें तो। अब ऐसे 3 सेंटेंस जो है ना वो बड़े बड़े लेवलों पे मिलेंगे आपको, जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे बुक पढ़ रहे हैं या कोई हार्ड बुक। लेकिन अगर आप अपनी मैट्रिक की बुक पढ़ रहे हैं या कोई इजी बुक, तो उसमें ऐसा ही मिलेगा कि एक सिंपल सेंटेंस होगा, दूसरा और बीच में जो है वो कंजंक्शन होगा, तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब देखें एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको क्या लिख के दिया हुआ है, जमील प्लेस टेनिस एवरी सैटरडे। जमील खेलता है टेनिस हर सैटरडे को। अब बट लिखा हुआ है। अब बट जो है ना, यहाँ पर बट, ये बट जो है ना, यही आपके पास क्या है, कंजंक्शन, यानी 2 सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिला रही है, ठीक है।
तो बट दिस सैटरडे ही इज़ प्लेइंग गोल्फ, मगर इस सैटरडे वो गोल्फ खेल रहा है। अब बच्चे तो अक्सर गोल्फ नहीं खेलते हैं, क्योंकि गोल्फ जो है वो माना जाता है कि बिजनेसमैन्स का जो है वो गेम है, यानी बिजनेसमैन जो है ये गेम खेलते हैं, उनकी ये हॉबीज़ होती है और उनके जो है ना ये बहुत फेवरेट गेम है। तो बच्चों को तो आपने शायद नहीं खेलते हुए देखा होगा गोल्फ, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। तो देख सकते हैं आप, एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है कि जमील प्लेस टेनिस एवरी सैटरडे। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर कंजंक्शन के बगैर 2 सेंटेंस लिख दिए तो बात समझ नहीं आएगी आपको। अगर मैं यहाँ से बट हटा दूँ तो क्या बनेगा कि जमील खेलता है टेनिस हर सैटरडे, और लेकिन आज मगर इस सैटरडे वो गोल्फ खेल रहा है। अब मैं मगर हटा देता हूँ तो आपको बात समझने में मुश्किल होगा। जैसे मैं ये बोल दूँ मगर हटा के कि जमील खेलता है टेनिस हर सैटरडे या हर हफ्ते को, वो जो है गोल्फ खेल रहा है, इस सैटरडे को गोल्फ खेल रहा है। अब मैंने मगर नहीं लगाया तो आपको सेंटेंस समझने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मगर लगा दूंगा तो कितनी आसानी से समझ में आएगा कि जमील खेलता है टेनिस हर सैटरडे को, मगर इस सैटरडे वो गोल्फ खेल रहा है। आसान हो गया ना। तो बस यही, अगर कंजंक्शन नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस समझने में लोगों को मुश्किल होगी। आपको खुद तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने लिखा है, क्योंकि कोई इंसान अगर कोई चीज़ बनाता है तो उसको तो समझ में आती है बात, लेकिन दूसरों को नहीं आ रही होती क्योंकि उनको इसका जो है वो पीछे का आइडिया नहीं पता होता। तो इसी तरह से अगर कंजंक्शन नहीं लगाएंगे तो मुश्किल होगा। अच्छा, कंजंक्शन बहुत सारे होते हैं, मैंने जैसे कि आपको कहा, आप इसके ना कुछ एक्रोनियम है। एक इसका एक्रोनियम आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये फैन, ये यहाँ पर हमारे पास ये क्या चीज़ है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये फैन FA, ठीक है, फैन बॉयज़, ये क्या चीज़ है। अच्छा, एक्रोनियम सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है। देखिए, एक्रोनियम हमारे पास, मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूँ एक्रोनियम होता क्या है हमारे पास। एक्रोनियम, ठीक है, सबसे पहले एक्रोनियम को समझ लीजिए। एक्रोनियम हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं, यानी एक्रोनियम हमारे पास ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ वर्ड्स के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। हम एक्रोनियम में क्या करते हैं, अच्छा यहाँ N भी आएगा एक्रोनियम में, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर देता हूँ, ठीक है, YM, एक्रोनियम। अब एक्रोनियम समझा दूँ। देखिए, ये फैन, फैन से क्या, F से क्या मुराद है, फॉर। A से क्या मुराद है, आप बराबर में लिखा हुआ देख भी सकते हैं। A से क्या मुराद है, एंड, और N से क्या मुराद है, नॉर, और B से क्या मुराद है, बट, O से मुराद है और, Y से मुराद है येट, और S से मुराद है सो। तो ये तमाम कंजंक्शन है। तो एक्रोनियम यहाँ समझा रहा था मैं कि एक्रोनियम हमारे पास ये होता है कि मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, उनका पहला अल्फ़ाबेट उठा लिया और कोई ऐसी चीज़ बना ली जो कि हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि फ़ैन बॉयज़, बहुत आसानी से लफ्ज़ याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस फ़ैन बॉयज़ को खोल दें तो क्या बनेगा, F से बनेगा आपके पास फॉर, A से बनेगा एंड, N से बनेगा नोर, B से बनेगा बट, O से बनेगा और Y से बनेगा येट, S से बनेगा अस, और असनी, और, ठीक है, सो बनेगा। तो एक्रोनियम आपको समझ में आ गया कि आपने जो है वो मुख्तलिफ आपके पास वर्ड्स लिख के दिए हुए थे, ठीक है, उसका पहला अल्फ़ाबेट उठा लिया, उन सबको एक साथ लिख दिया ऐसे करके, और कोई वर्ड बना लिया अपनी मर्जी से। तो ये आपके पास एक्रोनियम है। अच्छा, इसमें जो है ना ऑर्डर आप चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पर तो चेंज कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में, लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह है ना, जैसे कि LED, लाइट इमिटिंग डायोड, L से लाइट, E से इमेटिंग और D से डायोड, अब इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर इसमें ये भी एक एक्रोनियम है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, पहला अल्फ़ाबेट उठा लीजिए, LED, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये एक ये जो है वो एक हमारे पास सोलिनॉइड होता है, ठीक है। तो ये इसको आगे पढ़ेंगे आप, सेमीकंडक्टर को और मुख्तलिफ चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके पास L से लाइट, E से इमेटिंग, D से डायोड। तो आप इनको जो है ना तब्दील नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं बोल सकते DEL, या ऐसे नहीं बोल सकते ELD, ऐसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है वो हर वर्ड का शुरू का लफ्ज़ उठाया हुआ है, हर वर्ड का शुरू का लफ्ज़ उठाया हुआ है। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं लेड, ठीक है, या ऐसे पढ़ लीजिए कि LED, ठीक है, सिंपल। तो एक्रोनियम आपको समझ में आ गया कि हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट उठा लिया और उससे कोई अल्फाज बना लिया ताकि हम चीज़ों को याद रख सकें, ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ों को। अब आप फैन बॉयज़ को याद रखेंगे ना, आपको हमेशा याद रहेगा F से फॉर, A से एंड और N से नोर। चलें, अब आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पर। सबसे पहली एक्सरसाइज, अच्छा यहाँ पर एक आपको मैं बात बता दूँ, यहाँ पर एक मिस्टेक है कि डायरेक्ट एक्सरसाइज 8 के बाद हम चले जाएंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज 10 पे। तो यहाँ पर 9 एक्सरसाइज मिस है। अब वो करेक्शन जब वो कराएगी इस बुक की तो फिर हमें मिल जाएगा, ठीक है। करेक्शन होने से मुराद ये नहीं कि बुक नहीं आएगी, करेक्शन होने से मुराद ये है कि जो गलती हुई है वो जब सही हो जाएगी, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज 8 कर लेते हैं।
अच्छा, मार्कर आज जो है थोड़ा सा तंग कर रहा है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 8। ठीक है, तो मैं और बेहतर बना लेता हूँ। चलिए, अब जो है हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज 8 है। एक्सरसाइज 8 पढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो आपने सिंपल सेंटेंस समझ लिया, जो सिंपल सेंटेंस हो, एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो और एक ही ऑब्जेक्ट हो, और जो बात की जा रही हो समझ में आ जाए। और कंपाउंड सेंटेंसेस में बहुत सारे वर्ब आ रहे होंगे, बहुत सारे जो है वो आपके पास सब्जेक्ट आ रहे होंगे, ऑब्जेक्ट आ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले एक्सरसाइज 8 हमारी हो गई है। अच्छा, एक्सरसाइज 8 जो हम कर रहे थे ना, ये वही था, मतलब एक्सरसाइज 8 में ही हमारे को यही बातें लिख के दी हुई थी। अब एक्सरसाइज 10 करनी है डायरेक्ट हमें। अभी तक हम जो भी कर रहे थे ना, वो एक्सरसाइज 8 ही थी हमारे पास। ठीक है, एक्सरसाइज 8 में आपको समझाने का काम दे दिया था इन्होंने। वैसे तो अक्सर एक्सरसाइजेस में आपको करने का काम दिया था, करने का काम दिया जाता है, और ये समझाने की चीज़ें होती हैं, कंपाउंड सेंटेंस और ये मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन इन्होंने एक्सरसाइज 8 में ही इंक्लूड कर दिया है इसे, समझाने के काम को भी। ठीक है, तो अब 10 है आपका वर्क, जो कि आपने करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 10। तो सबसे पहले पढ़ता हूँ मैं लिखा हुआ क्या है। अच्छा, 9 नहीं है, आप बुक भी चेक करेंगे ना तो 9 एक्सरसाइज मिस है अभी। तो अगर बुक जब अपडेट हो जाएगी तो शायद 9 एक्सरसाइज आ जाएंगे, इसको करेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अगर करेक्शन हो गई तो ये हो सकता है कि ये 10 9 बन जाए, या 9 में कोई और एक्सरसाइज आ जाए। ये दो करेक्शन हो सकती हैं, तो वो आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, जो करेक्शन हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, राइट एज इफ इट इज़ अ सिंपल सेंटेंस एंड सी इफ इट इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस इन द आंसर कॉलम एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो बहुत सिंपल है, बस आपने पहचानना है कि भाई ये कंपाउंड है या सिंपल। तो मैंने बताया ना, अगर जिसमें एक सब्जेक्ट आ रहा होगा, एक वर्ब आ रहा होगा, तो वो सिंपल है, और जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे वर्ब आ रहे होंगे, तो वो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखें, एक ही सब्जेक्ट आ रहा है सबसे पहले सेंटेंस में, स्लीपिंग। तो जब एक ही सब्जेक्ट आ रहा है, आपको पता है सिंपल में ही होता है ये काम, और एक एक बात हो रही है, बस एक सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है। अच्छा, सिंपल सेंटेंस से ये मुराद नहीं है कि वो प्रेजेंट का जो है वो टेंस होगा, या वो पास्ट का टेंस होगा, या फ्यूचर का। सिंपल सेंटेंस से मुराद है वो कोई भी टेंस हो सकता है, माजी का, हाल का, फ्यूचर का, लेकिन बस उसमें एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब आ रहा होगा। अगर दूसरा वर्ब आ रहा होगा तो वो उसके साथ आ तो रहा होगा, लेकिन वो उसमें इजाफे के लिए आ रहा होगा, मतलब वो कोई अलग सेंटेंस नहीं बना रहा होगा। अब वैसे इस तरह का भी दिया हुआ नहीं इन्होंने यहाँ पर आपको। तो यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, तुम जो है वो सुबह से सो रहे हो। अक्सर जो है पेरेंट्स कहते हैं अपने बच्चों से कि भाई जल्दी उठ जाओ, आज सैटरडे है या संडे है, तो क्या हुआ, जल्दी उठो। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं ना कि भाई तुम सुबह से सो रहे हो, तो इंग्लिश अगर बोलिए ना तो ऐसे बोल सकते हैं आप। तो सिंपल सेंटेंस है, एक ही जो है वो आपके पास वर्ब है इसमें, स्लीपिंग। अच्छा, सेकंड में लिखा हुआ है कि आई डोंट नो द आंसर, मैं आंसर नहीं जानता हूँ। नो एक ही सिंपल है, आई लिखा हुआ है सब्जेक्ट, नो जो है वो क्या कहते हैं वर्ब हो गया हमारा, और आंसर ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू लॉस वेट, मैं जो है वो अपना वजन कम करना चाहता हूँ। येट, अब येट हमने पढ़ा था ना, वाई, तो ये क्या है हमारे पास, एक एक्रोनियम में जो हमें वर्ड मिल रहा था ना, ये एक हमारे पास है कंजंक्शन। कंपाउंड नहीं बोलिएगा, इसे कंजंक्शन बोलिएगा, जो दो अल्फाजों को जोड़ता है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। येट आई ईट चॉकलेट डेली, मैं वज़न कम करना चाहता हूँ लेकिन चॉकलेट खाता हूँ, फिर भी मैं चॉकलेट खाता हूँ, या मुझे चॉकलेट पसंद है, मैं खाता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते हुए, भाई मुझे वेट तो लूज़ करना है, मगर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, नहीं कर पाता। तो कोई भी काम अगर करना हो तो सबसे पहले मोटिवेशन लें कि भाई कर क्यों रहे हैं। अगर वाकई आपके अंदर मोटिवेशन है उस काम को करने की, तो फिर करेंगे आप। अगर बस ऐसी सोच लिया है कि बस करना है, तो शायद मुश्किल हो जाता है। तो मोटिवेशन ज़रूरी होती है। तो दो आपको यहाँ पर मिले वर्ब, एक तो मिला लूज़, लूज़ मतलब लॉस, मतलब लूज़ यानी वेट कम करना। ठीक है, और ईट, ईट का तो आपको पता है ना, खाना, चॉकलेट। ठीक है, तो ये दो वर्ब हो गए। आतिफ इज़ फेमस, आतिफ मशहूर है। ठीक है, बट ही इज़ वेरी हम्बल। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आप कहेंगे कि सर ये तो एक प्रेजेंट स्टेट के जुमले हैं दोनों, लेकिन दो अलग अलग जुमले ना। प्रेजेंट स्टेट आ रहा है लेकिन हेल्पिंग वर्ब देखें दोनों में अलग अलग आ रहा है, और बीच में बट। आप बट से भी आप मुख्तलिफ चीज़ों से किसी चीज़ को पहचान सकते हैं। देखिए, जैसे कि एक इंसान को सिर्फ उसकी शक्ल से नहीं, उसकी आवाज़ से, उसके फिंगरप्रिंट से, उसके जो है वो सोचने के तरीके से, उसके बालों से, उसकी जो है वो हेड से, सबसे पहचाना जा सकता है। एक इंसान को सिर्फ आप उसके चेहरे से ही नहीं, मुख्तलिफ चीज़ों से पहचान सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका अगर कोई दोस्त है, मतलब आप तमाम बच्चे जो है वो एक जैसा यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, स्कूल का जो है वो लंच ब्रेक हुआ हुआ है,
आपका दोस्त जो है वो बहुत सारे बच्चों में खेल रहा है, तमाम ने एक जैसे यूनिफॉर्म पहने हुए, लेकिन फिर भी आपने अपने दोस्त को पहचान लिया। कैसे कि आप उसके जो है वो बॉडी लैंग्वेज को जानते हैं, उसके बात करने को, उसके हेयर स्टाइल को जानते हैं। तो इसी तरह से आप कंपाउंड सेंटेंस को जो है वो कंजंक्शन के वर्ड से भी पहचान सकते हैं कि अगर बट आ रहा है, यस आ रहा है, बट आ रहा है, एंड आ रहा है, नोर आ रहा है, फॉर आ रहा है, तो भी आप पहचान सकते हैं कि भाई ये कंजंक्शन है। तो बट लगा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो प्रेजेंट स्टेट के जुमले लिखे हुए हैं। एक आतिफ इज़ फेमस, आतिफ जो है वो मशहूर है, बट ही इज़ वेरी हम्बल, मगर वो जो है वो आजिज़, यानी आजिज़ से मुराद ये है कि वो सुनता है, समझता है बातों को और अच्छी तरीके से पेश आता है। ठीक है, आजिज़ होता है इसके हम्बल के मायने, अगर हार्ट उर्दू में देखें। तो आपके पास पांचवा सेंटेंस है, यू मे ईट अ मैंगो और हैव मैंगो पिकल। अच्छा, पिकल से मुराद क्या है? अचार। तो तुम जो है वो आम खा सकते हो या आम का अचार। अब देखें, हैव यू सुना होगा आपने अक्सर इस तरह का सेंटेंस के, हैव यू ईट, क्या तुम खाओगे। तो यहाँ पर हैव इस्तेमाल हो रहा है खाने के लिए कि क्या तुम जो है ना वो आम भी खा सकते हो, मतलब आम का अचार भी खा सकते हो, चाहे तो आम खा लो या आम का अचार खा लो, एज योर विश। ठीक है, तो पिक नहीं है, पिकल है। ठीक है। अच्छा, ही इज़ टोटली डिपेंड ऑन हिज पेरेंट। तो यहाँ पर जो है ना आपको सिर्फ एक ही क्या नज़र आ रहा है, एक ही आपको जो है वो वर्ब नज़र आ रहा है, डिपेंड। तो वो जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, मतलब अपने पेरेंट्स से खर्चा लेता है, जो उसके पेरेंट्स दे देते हैं उसको वो मिल जाता है, वरना खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। तो अक्सर आपने ये जुमले बोलते हुए सुने होंगे लोगों को, ठीक है, फिल्मों में, ड्रामों में। ठीक है, तो ये सिंपल है क्योंकि एक ही वर्ब लगा हुआ है यहाँ पर, और कोई ज़्यादा आपको कंजंक्शन का वर्ड भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो 7 में ही वॉज फीलिंग सिक, वो जो है वो बीमार महसूस कर रहा है। सो ही वेंट टू द डॉक्टर, तो वो डॉक्टर के पास गया था। तो दो आपको वर्ब नज़र आ रहे हैं ना, एक फीलिंग और एक वेंट। नो वन इज़ ट्रैवलिंग दीज डे, कोई नहीं ट्रैवल करता इन दिनों। तो ट्रैवलिंग एक ही वर्ब है, तो सिंपल समझ में आ रही है, सिंपल सेंटेंस है। आई गो टू द लाइब्रेरी, मैं जाता हूँ लाइब्रेरी, फॉर आई लव रीडिंग, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, मुझे जो है वो पढ़ना पसंद है। अब पढ़ने के लिए ले सकते हैं, मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ, या मुझे पढ़ना पसंद है, तो ये कह लीजिए से। तो कंजंक्शन से पहले आप चाहें तो कॉमा भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ लगा हुआ है, मर्जी है लगाना चाहें तो लगा लें, वरना नहीं भी लगा तो चल जाता है। 10 में लिखा हुआ है, ही इज़ रिच एंड ही हैज़ अ गुड हार्ट, वो जो है वो अमीर है और अच्छे दिल का भी है। अच्छा, उसके पास अच्छा दिल है, इससे मुराद ये नहीं है कि वो बहुत तंदुरुस्त आदमी है। ही हैज़ अ गुड हार्ट का मतलब होता है कि वो एक अच्छे दिल वाला इंसान है, यानी अच्छी तरह से मिलता है, अच्छी तरीके से बात करता है। ठीक है, तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 10। तब आ गई एक्सरसाइज 11। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई हो। तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अच्छा, ये भी नहीं चल रहा है आज, इसको मैं कोशिश करता हूँ चलाने की, वरना तो फिर अगर मैं भी वीडियो रोकूंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा मुझे इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड करने में। ठीक है, तो ये 11 मैंने लिख दिया जैसे तैसे, ओके। अच्छा, तो अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि आफ्टर आइडेंटिफाई द सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस इन द अबव एक्सरसाइज, कन्वर्ट द कंपाउंड सेंटेंस इनटू टू सिंपल सेंटेंसेस बाय रिमूविंग द लिंकिंग वर्ड। तो लिंकिंग वर्ड कंजंक्शन वर्ड को ही कहा जाता है। सेंटेंस 3 इन द अबव एक्सरसाइज हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर। तो देखें, आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि जो ऊपर कंपाउंड सेंटेंस आपने पहचाने थे ना, उनको सिंपल बनाना है। अब सिंपल कैसे बनाएंगे कि बीच वाला कंजंक्शन का वर्ड हटा दीजिएगा, जो बट, फॉर, येट, इस तरह के जो वर्ड लिखे थे ना, इसे हटा दीजिएगा, और साथ में ना उनको अलग अलग करके लिख दीजिएगा बस, तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग हो गए। फॉर एग्जाम्पल, आप दो भाई थे, ठीक है, दो भाई थे, ताकतवर थे, ठीक है, आपको जोड़ के रखा हुआ था आपकी फैमिली ने। अब आपकी फैमिली जो है वो हट गई है बीच में से, अब आप लोग अलग अलग हो गए, तो अब आप इतने ताकतवर नहीं रहे क्योंकि अलग अलग हो गए ना। तो अलग अलग हो गए तो फिर आप अलग अलग काम करेंगे, अलग अलग मेहनत करेंगे, तो एक दूसरे को फ़ायदा भी नहीं पहुंचा पाएंगे। तो वो कहते हैं ना, एक से भले दो, तो फिर आपको दिमाग में याद आएगा कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ठीक है, तो वो 2 की बात करें अभी हम सब। तो यहाँ पर वो 2 हैं, तो अलग अलग हो गए, तो वो फैमिली हट गई तो वो अलग अलग हो गए ना। तो कोई ना कोई चीज़ इंसान को जोड़े रखती है, कहने से मुराद ये कि अब जो है ना, यहाँ पर हमने क्या करना है कि बस लिंकिंग वर्ड यानी कंजंक्शन का वर्ड बीच में से हटा दीजिएगा, सेंटेंसेस अलग अलग हो जाएंगे। तो जैसे कि तीसरा जो सेंटेंस है ना, कंपाउंड, वो आपको करके दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू लूज वेट, आई ईट चॉकलेट डेली। तो अब आप पहचान नहीं सकते कि ये दोनों एक ही बंदे ने बात की होगी, क्यों? क्योंकि उसने मगर और के लिए कुछ इस तरह का लगाया ही नहीं वर्ड, तो इसलिए अलग अलग हो गए। तो मैं जो है वो वेट लूज़ करना चाहता हूँ, और अगले में ना मगर नहीं बोलिएगा, ऐसे पढ़िएगा कि मैं चॉकलेट खाता हूँ। ठीक है, अब लग रहा है ना अलग अलग बात बंदों ने बात की है। आतिफ इज़ फेमस, आतिफ मशहूर है। ही इज़ वेरी हम्बल, वो हम्बल है यानी आजिज़ है, अच्छा इंसान है। यू मे ईट अ मैंगो, तो
आम खा सकते हो, यू हैव मैंगो पिकल। और चाहे तो और नहीं लगाइएगा, और मैंने बोल दिया आप नहीं लगाइएगा। देखिए अब मैं और नहीं बोल रहा हूँ तो कंजंक्शन नहीं बनेगा। अगर मैं और हटा दूँ, और लगाना पड़ रहा है मुझे कंजंक्शन बनाने के लिए, तो और हटाएंगे तो कंजंक्शन जो है कंपाउंड सेंटेंस नहीं बनेगा। तो यू हैव मैंगो पिकल, या तुम चाहो तो क्या कर सकते हो कि तुम आम का अचार भी खा सकते हो, तुम्हारे पास आम का अचार भी है वो भी खा सकते हो। ही हैज़ फीलिंग सिक, वो जो है वो बीमार महसूस कर रहा है। ही वॉन्ट टू द डॉक्टर। अच्छा, और मगर कुछ नहीं लगाइएगा, ठीक है, सिर्फ बोलिएगा वो डॉक्टर के पास गया। आई गो टू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी गया, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ। आई लव रीडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। ही इज़ रिच, वो अमीर है। ही हैज़ अ गुड हार्ट, और नहीं लगाइएगा, ठीक है, और मगर कुछ नहीं लगाइएगा, बस बोल दीजिएगा उसके पास अच्छा दिल है या वो एक अच्छा इंसान है, ठीक है। आसान कर लीजिए थोड़ा और इसे। तो मैंने आपको समझाया ना कि देखें ये कंजंक्शन हट जाएगा ना तो फिर ये दो सिंपल सेंटेंस अलग अलग हो जाएंगे, फिर इनका लिंक नहीं रहेगा आपस में कुछ। जब तक ये कंजंक्शन है ना, ये कंजंक्शन का वर्ड जिसे हम लिंकिंग वर्ड भी कह रहे हैं यहाँ पर, वैसे तो सिंपल इसे कंजंक्शन का वर्ड कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने लिंकिंग वर्ड कहा है। लिंकिंग वर्ड यानी लिंक का तो मतलब आपको पता है ना कि जो दो चीज़ों को जोड़ता हो। अक्सर आप कहते हैं ना लिंक दें, आप कहते हैं ना कि सर बुक का लिंक दे दें या पीडीएफ का लिंक दे दें या वीडियो का लिंक दे दें। तो लिंक का मतलब क्या कि आप वो चीज़ दे दें जो हमें आपकी वीडियो से जोड़ दे ले जाकर, जो आपकी वीडियो पर ले जाए। तो आपको पता है लिंक का मतलब होता ही जोड़ना है। तो आप अच्छी तरीके से मेरे से समझ सकते हैं बात, ठीक है। अब 11 के बाद डायरेक्ट 12 पर आ जाते हैं। तो वो ऊपर वाला तो आसान था क्योंकि हमने बस जो है वो कंपाउंड सेंटेंस कोई बीच में से बनाना था। अच्छा, मैट्रिक में ये चीज़ आसान दी हुई है क्योंकि 9 में कोई भी ऐसी इतनी सिंपल एक्सरसाइज नहीं थी जैसी कि मैट्रिक में इतनी सिंपल एक्सरसाइज आ गई है। तो आगे है, मुश्किल भी है आगे, अभी ये सिंपल कर लिया हमने। अच्छा, ये थोड़ा आसान नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। वर्क इन पेयर्स एंड मेक 5 simple sentences and give compound sentences using the linking word given earlier in fan boys। तो देखें क्या करना है आपने, 5 जो है ना वो सिंपल सेंटेंस बनाने हैं और 5 कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने हैं। और कंपाउंड सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए जो ऊपर आपको लिंक वर्ड दिए हुए थे ना, यहाँ कंजंक्शन के जो वर्ड दिए हुए थे वो इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि एफ से फॉर, ए से जो है वो एंड, एन से नोर, बी से बट, ओ से जो है आपका और, वाई से येट और सो से एस से सो। तो बस यही आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड, 7 वर्ड इस्तेमाल करेंगे कंजंक्शन के। तो ये अब आपको बात समझ में आने लगी होगी। इंग्लिश बस यही है कि आप ये चीज़ें समझ जाएँ तो फिर लिखना बोलना आ जाएगी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ये सिंपल सेंटेंस है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। बहुत सिंपल सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। तो आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ। फॉर बाइंग, खरीदने के लिए। सम ग्रोसरीज एंड शूज़, कुछ ग्रोसरीज और जूते, ठीक है। तो देखें कंपाउंड सेंटेंस में क्या आ रहा है, कंजंक्शन का वर्ड। कंजंक्शन का वर्ड क्या है, फॉर, ठीक है, ये फॉर हमारा कंजंक्शन का वर्ड है। अच्छा, जो वर्ड आते रहेंगे ना बताते रहूँगा। अच्छा, सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन का वर्ड नहीं आता, वो सिंपल ही होता है बस। वी वैंट टू मीनार पाकिस्तान, हम गए मीनार पाकिस्तान, यानी आपने देखा ना लाहौर में मीनार पाकिस्तान है। असलम गोज टू स्कूल, असलम गया स्कूल। बट ये आ गया कंजंक्शन का वर्ड, ठीक है। बट अजजत गोज टू मदरसा, मगर असलम स्कूल गया, अजजत मदरसा गया, क्योंकि असलम के वो स्कूल जाने का टाइम था और अजजत के मदरसे जाने का टाइम था, ठीक है। तो वो दोनों अपनी जगह पढ़ने चले गए, ठीक है। तो तीसरे में लिखा हुआ है योर डू नॉट, यू डू नॉट आएगा। यू डू नॉट हैव डन योर वर्क अंटिल नाउ। अच्छा, यू डू नॉट हैव डन, तुम अपना काम जो है वो, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं यू डोंट हैव, तुम अपना काम जो है वो नहीं कर चुके हो अभी तक, या तुमने अपना काम नहीं किया अभी तक। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और आपसे करना चाह रहा था कि देखिए ये चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये वैसे आप बोल तो लेते हैं और इससे समझ लेते हैं कि ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट है, या चुका था, ठीक है, चुके होंगे। हाँ, लेकिन बोलते वक्त आप ऐसा नहीं करते हैं। बोलते वक्त आप ये बोलते हैं कि वो जा चुका है स्कूल, ठीक है। अब यहाँ तो मैंने लगा दिया चुका। अब बोलते वक्त आप ऐसे बोल देते हैं वो स्कूल गया, ऐसे बोलते हैं। तो ये जो गया बोला ना आपने, ये परफेक्ट ही था कि अभी अभी गया है। आप दो तरह से पहचान सकते हैं, ये चुका है, चुकी है से पहचान लीजिए परफेक्ट टेंस को, या तो फिर आप ये अब जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ उससे पहचान लीजिए। तो इस तरह से करिए, चुका है, चुकी है ना रख लीजिएगा कि सिर्फ अगर ये आ रहा है तो परफेक्ट है वरना नहीं है। तो अक्सर मैंने देखा है बच्चे ये करते हैं कि अगर ये चुका है, चुकी है आएगा तो परफेक्ट होगा वरना नहीं। ऐसा कोई जो है ना वो लॉ नहीं है, ठीक है। और मैंने पढ़ाते हुए भी ये बात क्लियर की थी बच्चों को कि इस चीज़ को ज़रा जो है ना ध्यान में रखिएगा कि चुका है, चुकी है पे नहीं अटक जाइएगा, वरना तो फिर हमें चुका हो, चुकी है ही रह जाएंगे हम, ठीक है। अच्छा,
तो हमने शायद पढ़ लिया था, सिंपल पढ़ लिया था, लेकिन कंपाउंड नहीं पढ़ा था इसका। ही इज़ माई गुड फ्रेंड एंड, ये देखिए ये आ रहा है कंजंक्शन का वर्ड, एंड लिंकिंग वर्ड, एंड ही इज़ अ डॉक्टर, वो मेरा अच्छा दोस्त है और एक डॉक्टर भी है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आइदर यू प्ले द गेम टिल लास्ट और क्विट इट इन द मिडल। अच्छा देखें, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हाँ, तो ये लिखा हुआ है कि हमारे पास तुम जो है वो गेम खेलो आखिर तक, या फिर जो है वो बीच में से छोड़ते हो उसे। अच्छा देखें, यहाँ पर एक ना कंडीशन बताई जा रही है कि देखो भाई, या तो तुम गेम खेल रहे हो ना तो पूरा खेलो, या तो बीच में से छोड़ दो। अब देखें, कभी कभार इंग्लिश को ना आपको खुद अपने लफ्ज़ों में भी बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर वर्ड टू वर्ड बताएंगे ना तो फिर वो बात ना आपके समझ में आ रही होगी ना दूसरे के। तो ये कुछ इसी तरह का सेंटेंस लिखा हुआ था, आइदर यू प्ले द गेम टिल लास्ट और क्विट इट इन द मिडल। तो या तो तुम जो है वो पूरा गेम खेलो, या तो बीच में से छोड़ देते हो, या बीच में छोड़ते हो, ठीक है। पाँच में लिखा हुआ है कि दे वर ड्राइविंग अ कार, वो जो है वो गाड़ी चला रहे थे। सिंस माई अंकल हैज़ डाइड, मेरे अंकल जो है वो मर चुके हैं, ठीक है, मेरे अंकल मर चुके हैं, इस तरह लिखा हुआ है। सो आई विल नॉट गो टू द ऑफिस, तो मैं जो है वो ऑफिस नहीं जाऊंगा, यानी मेरे अंकल का इंतकाल हो गया इसलिए मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर सिंस आ रहा है, इसके मायने क्या होते हैं, चनांचा। अब ये सिंस जो है ना कंजंक्शन नहीं है, यहाँ सिंस क्या है, सो कंजंक्शन है। देखिए मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ सो कंजंक्शन है और ऊपर वाले वर्ड में जो है ना और कंजंक्शन था। अच्छा, यहाँ सो कंजंक्शन है, एसओ सो, और ऊपर वाले वर्ड में और कंजंक्शन था। ये नोर कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। हमें 5 बोल था ना, 1 2 3 4 5 6 आ गए, तो शायद एक और भी यहाँ येड भी इस्तेमाल नहीं हुआ कहीं, तो ये से 5 इस्तेमाल हुए, 1 2 3 4 5, ये 2 कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये 2 वाले, ये 2 कहीं इस्तेमाल नहीं किए हमने, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि देखें, सिंस जब इस्तेमाल करते हैं हम, जब हमें कोई रीज़न पता हो और कोई और उस रीज़न को बता रहा हो, मतलब हमें पता है कि सामने वाले को ये रीज़न पता है, तो इसीलिए हम सिंस लगाते हैं सेंटेंस बोलते हुए। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, इसको सिंपल बताता हूँ कि आपको भी पता है बारिश हो रही है, मुझे भी पता है बारिश हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, सिंस इट इज़ रेनिंग, ठीक है, या सिंस इट वॉज रेनिंग आई डिड नॉट कम, क्योंकि बारिश हो रही थी मैं नहीं आया, ठीक है। तो सिंस इसलिए लगा है, सिंस इट इज़ रेनिंग आई वॉज नॉट कम। तो you can easily understand since if you know the reason. So if you know the reason you can use the since here, ठीक है। तो यहाँ भी इसलिए since लगाया कि सामने वाले को पता है कि वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके जो है वो अंकल का इंतकाल हो गया है। अब अंकल बहुत करीबी होंगे ना, इसलिए उसने छुट्टी ले ली है। तो चनांचा मेरे अंकल का इंतकाल हो गया, चनांचा भी ले सकते हैं आप, या क्योंकि ले लीजिए, क्योंकि मेरे अंकल का इंतकाल हो गया, सिंस की वजह से क्योंकि ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंकल का इंतकाल हो चुका है तो मैं जो है वो नहीं आऊँगा ऑफिस, फ्यूचर का इसलिए आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। सो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, ये वाला एसओ वाला सो। तो ये थे हमारे। अच्छा, 9 एक्सरसाइज मिस थी, 8 एक्सरसाइज में समझाने वाला ही काम था, तो वो मैंने तमाम चीज़ें आपको लिंक कर दी। आई होप मेरी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई हो। मैंने फुल डिटेल में जाकर बात समझाई है, कहीं कोई जो है ना सिंपल नहीं किया चीज़ों को। समझा तो सिंपल सेंटेंस रहा था, लेकिन मैंने सिंपल नहीं किया जानबूझ के, ताकि आपको तमाम चीज़ें मैं बता दूं। तो आई होप आपको अब सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस इन डिटेल समझ आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा ना, आप बता दीजिएगा। अगर कोई पूछे ना कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले ये बोलिएगा कि कंपाउंड सेंटेंस बस हमारे पास सिंपल सेंटेंस होते हैं जो कि 2 सिंपल सेंटेंसेस से मिलकर बनता है और बीच में कंजंक्शन लगा देते हैं, ये लिंकिंग वर्ड कह दीजिएगा। और एक्रोनियम का यूज़ कर लीजिएगा, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ का मतलब क्या है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और ओ से और, वाई से येट, एस से सो। और भी होते हैं, ठीक है, कंजंक्शन के वर्ड और भी होते हैं, बिकॉज, अस, और इस तरह से बहुत सारे। तो इस पे जो है ना, इस पे सिर्फ निशान नहीं कीजिएगा, सिर्फ यही होते हैं कंजंक्शन, ये लिंकिंग वर्ड, जिसे यहाँ पे कंजंक्शन को लिंकिंग वर्ड का इन्होंने। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई हो। कुछ ना आया हो तो कोशिश कीजिएगा कि एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, या कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। ग्रुप का मैंने आपको बता दिया, फीस का मैंने बता दिया, आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ग्रुप में मैं ऐड कर लूँगा। 1000 इसकी फ़ीस है पर ईयर, जिसमें आपको तमाम नोट्स, गाइड तो नोट्स ही होगा एक तरह से, ठीक है, बुक का PDF, गैस पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन का लिंक, लाइव सेक्शन, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, लाइव सेशन अभी मेरे शुरू नहीं हुए हैं, वो इसलिए कि अभी हम रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो अपनी वेकेशन को एंजॉय कर रहे थे, और कुछ बच्चे जो हैं वो अपने प्रैक्टिकल्स में लगे हुए थे, तो इसलिए लाइव सेशन नहीं है। इंशाल्लाह लाइव सेशन जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बच्चों के शेड्यूल को भी लेके चलते हैं, तो इसलिए तमाम चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।